हे फ्रेंड्स, मैं नेहा आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ सब्सिडी स्कीम्स के बारे में जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है माइक्रो स्मॉल एंड मिनी इंडस्ट्रीज़ के लिए। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्सिडी से। सब्सिडी क्या होती है? गवर्नमेंट के थ्रू किसी इंडिविजुअल बिजनेस या फिर इंडस्ट्री को दिए जाने वाले बेनिफिट्स को सब्सिडी कहते हैं। मोस्टली गवर्नमेंट सम ऑफ मनी ग्रांट करती है सब्सिडी के तौर पर। गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस और प्रोडक्ट्स के प्राइस को कम करना है ताकि लोग उसे अफोर्ड कर सके, वहीं दूसरी तरफ वीक इंडस्ट्री की ग्रोथ में हेल्प कर सके। सब्सिडी में जो सबसे पहली स्कीम आती है वो है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल स्कीम। ये एमएसएमई के अंदर आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आती है, लेकिन सिर्फ फूड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को छोड़कर। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। इसमें जो सब्सिडी दी जाती है वो है 15% की कैपिटल सब्सिडी और लिमिटेड है 15 लाख रुपीज़ तक, वो भी प्लांट एंड मशीनरी पर। नाउ अनदर स्कीम इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को हम दूसरे वर्ड्स में या फिर सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं फंड टू द अनफंडेड। इसमें नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म एंटरप्राइजेस जो मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड है या फिर ट्रेडिंग और सर्विसेज में एंगेज्ड है और जिनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 लाख रुपए की क्रेडिट तक की ही है या उससे कम है, वही एलिजिबल है। अब इसमें थ्री टाइप्स के लोन ही प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट है शिशु, जिसमें 50,000 तक का दिया जाता है। सेकंड है किशोर, जिसमें 50,000 से ऊपर बट 5 लाख तक का दिया जाता है। थर्ड है तरुण, जिसमें 5 लाख से ऊपर बट 10 लाख तक ही दिया जाता है। इसमें ये जो 3 कैटेगरी बनाई गई है, शिशु, किशोर और तरुण, वो स्टेज ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट के बेस पर बनाई गई है। थर्ड स्कीम इज क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। इट्स अ मॉनेटरी सपोर्ट स्कीम जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए है। ये क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फैसिलिटेट करवाती है कोलेट्रल फ्री क्रेडिट फॉर द एमएससी सेक्टर जो ऑल ओवर कंट्री में है। ये ऑफर करती है वर्किंग कैपिटल लोन अप टू 10 लाख रुपीज़ विदाउट एनी सिक्योरिटी और विदाउट एनी कोलेट्रल गारंटी और थर्ड पार्टी गारंटी। बट अगर आप 10 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं और जो 1 करोड़ तक है, उसमें थर्ड पार्टी की गारंटी की ज़रूरत नहीं है, बट कोलेट्रल सिक्योरिटी में बी ऑब्टेन्ड। उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपने लोन लिया है, उस लोन से आपने जो एसेट खरीदी है उसे भी कोलेट्रल सिक्योरिटी पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम इज MSME बिजनेस लोन इन 59 मिनट्स। इस स्कीम की खास बात क्या है कि ये स्कीम मेनली वर्किंग कैपिटल लोन है जो 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक दिया जाता है 8% के इंटरेस्ट रेट पर। इसमें अप्रूवल और डिसअप्रूवल 59 मिनट्स के अंदर दे दी जाती है, जबकि दूसरे लोन अगर हम लेने जाते हैं तो उसमें 30 डेज़ का हमें वेट करना पड़ता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें प्रोसेसिंग फीस जो जीएसटी के साथ है वो 1000 है, बट जीएसटी अलग से चार्ज होगा। इसमें लोन रिसीव हो जाता है 7 to 8 डेज़ के अंदर। अब इस लिस्ट में जो नेक्स्ट आता है स्कीम वो है स्माइल, मीन्स सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर एंटरप्राइजेस। ये जो एग्जिस्टिंग स्मॉल एंटरप्राइजेज है या फिर जिन्होंने न्यू स्टार्ट किया है, जो मेनली मैन्युफैक्चरिंग में है या फिर सर्विस इंडस्ट्री में है, वो एलिजिबल है। इसमें 2 तरीके के लोन्स आते हैं, सॉफ्ट लोन्स और टर्म्स लोन्स।
इसमें जो इंटरेस्ट रेट दिया गया है वो सॉफ्ट लोन के लिए जो फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 9.15% से लेकर 9.35% तक रहता है एनुअली, और फोर्थ ईयर या उसके बाद 11.70 से लेकर 12.70 के बेस पर या फिर PLR और रेटिंग के बेस पर रहता है। इसमें जो मैक्सिमम लोन अमाउंट अवेलेबल है वो है 50 लाख है न्यू एंटरप्राइजेस के लिए, और फॉर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज इट इज कैप्ड एट ₹25 लाख। नेक्स्ट इसमें जो आता है गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाम से ही क्लियर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर्स के लिए है। इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ फार्मर या फिर प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कंपनीज, कॉरपोरेशन और NGO, ये सब एलिजिबल है इस सब्सिडी के लिए। बट किसके लिए? बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के लिए। और इसके अलावा APMC, म्यूनिसिपैलिटीज़, NGOs एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एलिजिबल है इस सब्सिडी में फ्रूट्स और वेजिटेबल वेस्ट को कंपोज यूनिट बनाने के लिए। इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रमोट करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बायोनिक वेस्ट को प्लांट न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने को, और प्रिवेंट पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को। नेक्स्ट जो इसमें आती है स्कीम वो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। ये जो स्कीम है वो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है जो 30 करोड़ तक ही है। इसमें वन टाइम कैपिटल सब्सिडी दी जाती है जो बेंचमार्क है सिर्फ मशीनरी पर 50% के रेट पर। इस स्कीम में कवर होते हैं ऑटोमेटिक शटल्स लूम्स जिनका 10 ईयर विंटेज या फिर 10 ईयर मिनिमम रेजिडुअल वैल्यू है। इंटरेस्ट इसमें रिम्बर्स हो जाता है 7 इयर्स के अंदर, इंक्लूड इम्प्लीमेंटेशन और मोरेटोरियम पीरियड। अब हम नेक्स्ट स्कीम पर बढ़ते हैं जो है स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एस्टैब्लिशमेंट मॉडर्नाइजेशन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए। ये कवर करता है एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ही है। इसमें सारे सेगमेंट्स कवर होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, मीट, फिशरी, ऑयल सीड्स, एग्री हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स लीडिंग टू वैल्यू एडिशन, शेल्फ लाइफ एनहेंसमेंट लाइक फूड फ्लेवर्स एंड कलर्स, स्पाइसेस, कोकोनट, मशरूम्स, हॉप्स। ये ग्रांट करता है 25% की सब्सिडी प्लांट और मशीनरी पर एंड टेक्निकल सिविल वर्क्स पर जो मैक्सिमम है 50 लाख रुपीस जो जनरल एरिया में है, और जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ है उसमें 33.33% की सब्सिडी ग्रांट करता है जो 75 लाख के कैप पर है। जो हमारी नेक्स्ट स्कीम आती है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लेदर सेक्टर जो लेदर इंडस्ट्री के लिए ही है। इस स्कीम के अंदर एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो है जो मतलब फुटवियर्स, लेदर या फिर एसेसरीज इंक्लूडिंग टेनरीज, सेडलरी, लेदर गुड्स, लेदर फुटवेयर, फुटवेयर कंपोनेंट सेक्टर और नॉन लेदर फुटवेयर सेक्टर से रिलेटेड है। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो चाहिए कम से कम 2 साल कैश प्रॉफिट होना चाहिए जो कंटिन्यूसली अंडरटेकिंग सक्सेसफुल रहनी चाहिए, और बैंकेबल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी पर अपग्रेड रहना चाहिए। इस स्कीम में न्यू यूनिट्स भी आती है बट उनके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है, मींस प्रोजेक्ट इवेल्युएटेड और अप्रेज्ड होना चाहिए और विएबल होना चाहिए। मींस हम ये कह सकते हैं कि यूनिट्स कैपेबल हो सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए, और प्रोजेक्ट विएबल विल बी डन on the strength of the working capital of such units.
अब इसमें जो नेक्स्ट स्कीम जो आती है वो है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है, जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनका इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एनकरेज करना स्मॉल और माइक्रो एक्सपोर्टर्स को उनके एफर्ट्स के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। इसमें जो सब्सिडी दी जाती है वो रिम्बर्समेंट दिया जाता है 75% का एयरफेयर इकोनॉमिक क्लास का और 50% स्पेस रेंटल चार्जेस जो माइक्रो और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। बट फॉर वुमेन, एससी और एसटी ये थोड़ा सा ज़्यादा छूट देता है। हम कह सकते हैं गवर्नमेंट इसमें 100% स्पेस रेंट और इकोनॉमिक क्लास के एयरफेयर को फ्री कर देता है, रिम्बर्स कर देता है। टोटल सब्सिडी जो एयरफेयर और स्पेस रेंटल चार्जेस में प्रोवाइड की जाती है, रिस्ट्रिक्ट की जाती है, वो 1.25 लाख तक ही है। हमारा आज का ये सेशन यहीं पर ही कंप्लीट होता है। थैंक यू।